और जहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त ठीक है। प्रेम भक्तों, ये हमारा दयाल व्रत का चतुर्थ दिवसीय सत्संग समागम चल रहा था। आज सत्संग चलते चलते चतुर्थ दिवस पर आ गया, यानी सत्संग का यही अंतिम दिवस है। प्रेम भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति का वह अथाह अगाध समुद्र है। इसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर स्नान करता है और भला स्नान ही नहीं करेगा तो कहाँ मोक्ष है, कहाँ मुक्ति है, कहाँ भवसागर है, ये कुछ नहीं। प्रेमी भक्तों, संसार जो है एक भवसागर है। देखो रामायण उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि भवसागर है और भवसागर से जीव पार हो जाता है, ये लिखा है। और भला भवसागर कितना बड़ा है, कैसा है भवसागर, हम उससे पार होने लगे या पार हो जाए तो ये हम कैसे जानेंगे कि हम भवसागर से पार हो गए? बताइए। केवल रामायण में ये लिखा, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जा सुनाम जा सुनाम सुमिरत एक जा
स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जासु नाम, किसका नाम? अरे ये रामायण की बात है। राम जो है वो रामायण के प्रथम नायक है, और राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। तुलसीदास जी ने ये लिखा है जासु नाम, वो ये लिख देते कि राम नाम सुमिरत गवारा, इसमें क्या दिक्कत थी? लेकिन ये नहीं लिखा, जासु लिखा। जासु माने जिसका। अब प्रश्न उठा कि किसका? उसी प्रभु का जो कभी विष्णु बन जाते हैं और त्रेता में राम बन जाते हैं, द्वापर में कृष्ण बन जाते हैं, उन्हीं भगवान का नाम सुमिरन करने से जीव जो है, मनुष्य जो है, मनुष्य के लिए बताया उतरा नर। वो ये कह सकते थे कि उतरा पशु, उतरा पक्षी, उतरा जीव। जीव तो पशु में है, पक्षी में भी है, मनुष्य में भी है, लेकिन मनुष्य के भव सागर से पार होने की बात बताई गई, क्योंकि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो मनुष्य की योनि तो कहते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बार। अब तुलसीदास जी ने ये कहा है कि केवल एक बार सुमिरन करो। अगर वो नाम राम होता, कृष्ण होता, तो कोई ऐसा है संसार में या हिंदुस्तान में जिसने एक बार राम राम नहीं कहा होगा? बताइए। एक बार कृष्ण कृष्ण नहीं कहा होगा, एक बार का। हमारे देश में जो मुसलमान भाई हैं, हिंदुओं की छोड़ो, मुसलमान भाइयों ने भी जो है राम और कृष्ण का नाम दिया होगा। अरे किसी का नाम राम दयाल है और मुसलमान भाई उसके पास गया किसी काम से, तो वो कहता है अरे राम दयाल भाई, नाम लिया कि नहीं? हे रामेश्वर भाई, हे श्री कृष्ण भाई। लेकिन विचार करो, राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से जीव भवसागर से पार नहीं होगा। ये तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं, जासु नाम सुमिरत एक बार। और ये बता रहे कि उसका एक बार अगर नाम का सुमिरन करे तो मनुष्य उतरे नर, नर माने मनुष्य, उतरे नर भव सिंधु हमारा। मनुष्य जो है वो भव सागर से पार हो जाता है। सीधी आवाज आएगी। जब आवाज सीधी आ रही इधर से, आवाज थोड़ी साफ से करवाओ, और न करे तो अपनी दो थोड़ियां इधर लगा दे सामने से, अपने आप को उठ जाएंगे। वो स्वामी तुलसीदास जी ने दूसरी चौपाई में ये बताया है, क्या बताया है कि नाम ले नाम लेक भव सिंधु सुखाई, सिंधु सुखाई, नाम लेक भव सिंधु सुखाई। नाम लेते ही अब सिंधु सुखाई, भव सागर सूख जाता। वो कौन सा नाम है जिस नाम को लेते ही, या पहली चौपाई में बताया कि केवल एक बार उस नाम को ले लो, जीव है भवसागर से पार हो जाता। प्रेम रखो, पहली चौपाई में बाढ़ आना है तो
इतबारा बार जो है किसे कहते हैं? बार दिन को भी कहते हैं। शनिवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इतबार। बार आया, बार माने दिन, और बार माने ये बाल है, कहीं के भी बाल है उनको भी बार करते हैं। बार माने चोट करना होता है कि हमारे हिंदुस्तान ने 1962 में 61 में पाकिस्तान पे वार किया था। उसके बाद जो है चीन पर वार किया था। तो वार माने चोट करना, वार माने घात करना, लेकिन यहाँ वार का अर्थ क्या है? यहाँ वार का अर्थ है लंघने से, लांघने से। आप लोगों ने देखा होगा एक कीड़ा होता है, छठ माता कौन है? तो वो कैसे चलता है? इधर देखिए, ऐसे चलता है, आगे की जगह पकड़ लेता है तो पीछे की जगह को छोड़ता है, आगे बढ़ जाता है। ये शरीर है। शरीर के 4 कोट बताए जाते हैं। कौन कौन से कोट है? पहला है नाभि से नीचे अंडमय कोट, जिसमें अंडाशय होता है, जहां से मनुष्य का प्रजनन होता है। ये अंडमय कोट। नाभि से दोनों भौं के बीच का जो भाग है वो क्या है? पिंडमय कोट है। यानी पहला अंडमय और दूसरा पिंडमय। और दोनों भौं से चोटी के बीच तक का जो भाग है वो क्या है? ब्रह्मांड कोट है। ब्रह्मांड, तीसरा ब्रह्मांड कोट। और उसके पीछे चोटी के नीचे दयाल कोट है। यहाँ से दयाल देश के लिए रास्ता गया है। उसी दयाल देश का ये संदेश है। प्रेमी भक्तों, कहते हैं जब सुरती पिंड के नाम में, जो पिंड का नाम है, जो श्वासों में रमण कर रहा है, जो अजपा है, जो अक्षर है, जब श्वास अंदर जाती है तब एक शब्द होता है, और जब श्वास बाहर आती है तब एक शब्द होता है। प्रेमी भक्तों, इसमें 2 वर्ण, एक श्वास के आने पर, एक श्वास के जाने पर 2 वर्ण विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, क्या बताया है? एक छत्र एक मुकाट मणे, हरि सब वर्णन पर हुए। एक छत्र मुकाट मणे, सब वर्णन पर हुए। एक छत्र मुकाट मणे, सब वर्णन पर हुए। अरे तुलसी रघुबर, तुलसी रघुबर नाम से वरण विराजत होए। तुलसिया वरण तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजत होए। तुलसिया वरण विराजत होए। तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजत होए। मेरे भगवत प्रेमियों,
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो राम के नाम के दो कौन से वर्ण हैं। लोग समझते हैं संसार में तो राम के नाम के दो वर्ण, एक रा है एक माँ है, ये तो जानते हैं। लेकिन त्रेता के पहले जो राम थे, जो राम सारी सृष्टि में रमा हुआ था, उसका क्या नाम है? राम के गुरु वशिष्ठ ने राम को कौन सा नाम बताया था? क्या यही नाम बताया था? तुलसीदास जी कहते हैं एक छत्र, जो पहला अक्षर आया उसमें छत्र की तरह इशारा बता रहे। छत्र कैसा होता है? कोई भी महापुरुष होता है, राजा महाराजा, उसमें ऐसे गोल छत्र लगा होता है, उसके नीचे वो बैठे। छत्र माने वो रक्षा कर रहा है। छतरी एक बिगड़ा हुआ शब्द है, छतरी। छतरी माने छाता। तो छतरी माने कहिए एक जो अक्षर है उस पर लगा हुआ है ओ की मात्रा। किसकी मात्रा? ओ की मात्रा। किसकी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा। ये तुलसीदास जी कहते हैं। और दूसरे पर क्या लगा है? मुकट मणि। जो मुकटों में मणि होती है, जो गोल आकृति होती है, इसका मतलब अंग की बिंदी लगी है। ये दो वर्ण जो है तुम्हारे अंदर विराजमान है। जब श्रुति शब्द में जुड़ती है और जुड़ते जुड़ते इस पिंड को लांग करके ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। उसे बार कहते हैं। पिंड से श्रुति ब्रह्मांड में पहुंचती है, उसे बार कहते हैं। एक बार ऐसा हो जाए और जब ये होता है तब क्या होता है? एक हल्का सा झटका और श्रुति ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। ऐसा हो जाता है तो वह जीव भव से पार हो जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको ये बताऊंगा कि ये भवसागर क्या है। भव माने संसार और भव माने दुख। इसका अर्थ क्या है? ये जो संसार है वो दुखों का सागर है, दुखों का समुद्र है ना। जो पैसे वाला आदमी है, खूब पैसा है, वो भी दुखी है। जिसके पास पैसे नहीं है, जो सड़क पर लेटा हुआ है, वो भी दुखी है। जिसके घर में बच्चे खेल रहे हैं, वो भी दुखी है। अगर पैसा ज्यादा है तो ये सोचता है कि विमल की मम्मी लला आएगा कि कि अबे कहाँ आए? हम ऊपर छत से ही देख रहे हैं कि लला आएगी। उन्हें जो डर लगे तो है कौन कोई पकड़ न ले जाए तो दुख है कि नहीं। और गरीबत है तो लला को पढ़ावे के लिए जो है पैसा ना है, कपड़े पहनाने के लिए पैसे नहीं तो भी दुखी है। बच्चे हैं तो भी दुखी है और नहीं है तो भी दुखी है। संसार जो है वो एक दुख रूपी समुद्र है, सागर है। देखिए ये जितने भी सागर हैं संसार में, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिका महासागर और बड़े बड़े सागर हैं, छोटे छोटे भी सागर हैं, जैसे कैस्पियन सागर, लाल सागर, काला सागर, पीला सागर, तमाम सागर हैं। ये पानी के सागर हैं। और पानी में क्या है? पानी के जो जीव जंतु है, मछली, सर्प, केकड़ा, घड़ियाल, जल दरियाई घोड़ा, बहुत से जीव जो है वो जल के जीव है उसमें भरे हुए हैं। लेकिन ये जो भवसागर है ये कैसा है? ये भवसागर ये मानिए कि इसका निचला तल जो है वो पृथ्वी है और इसमें ऊपर सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, धनुष, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, 5 तत्व, 3 गुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जगपाल, कुबेर, चित्ररथ, ये जो भरा हुआ है ऐसा बहुत बड़ा
ये भवसागर है, ये पानी का सागर नहीं है, ये आकाश है। इसके जीव जंतु कौन से हैं? ये जो सागर मैंने पहले बताए थे उसके जीव जंतु मछली, घेंगा, घड़ियाल, ये मैंने बताए। और इसके जीव कौन है? इसके जीव हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, डाह, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष, जलन। ये भवसागर के जीव हैं। ये जीव को नोच रहे हैं, जीव को खा रहे हैं, जीव परेशान है। मछली जो है वो जल का जीव है, अगर जल में से बाहर निकालो तो वो जबरदस्ती फिर जल में जाने की कोशिश करता है। ऐसे ही ये जीव इसी भवसागर में मगन है और उसी में जा रहा है। कहते हैं एक गांव में एक जमींदार थे, अंग्रेजी जमाने में जमींदार हुआ करते थे, आज के जमाने में जो है प्रधान है और है ग्रामीण क्षेत्र के, साधारण क्षेत्र के अधिकारी। प्रेमी भक्तों, वो जो जमींदार थे वो ठाकुर जात के थे, वो पूजा भी करते थे और पाप भी कुछ उनसे हो गए तो उनके लिए दूसरे जन्म में सुअर की योनि में जन्म मिलना था। ये उन्हें मालूम हो गया था। उनके 2 लड़के थे, उन्होंने लड़कों से कहा कि बेटा इसी गांव में जो महतर है उसके यहाँ मुझे सुअर का जन्म मिलेगा और मेरे माथे पे सफेद चंदना होगा, सफेद चंदना चिन्ह बालों का, मुझे मार देना तुम। बेटा ये योनि बहुत खराब है। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, मार देंगे। एक दिन में उनके पिताजी खत्म हो गए, उन्हें सुअर का जन्म मिला और वो महतर जो है सुअरों को चराने के लिए ले जा रहा था। उसमें कई सुअर पड़े थे, कुछ सुअरियां थी, कुछ बच्चे थे। सुअर बड़ा हो गया था, चंदना वाला वो भी बड़ा हो गया। लड़कों ने ध्यान नहीं दिया। एक बार लड़के जो है दोनों बंदूक डाले कंधे पर, गांव की ओर जा रहे थे और वो महतर गांव से बाहर की ओर जो है सुअरों को लेकर के आ रहा था। उस सुअर ने देखा कि मेरे लड़के आ रहे हैं, उसको भय हो गया। उसने कहा कि मैंने अपने लड़कों से कहा था कि मुझे मार देना, आज मेरे लड़के मुझे मार। मैं इसी में मगन था, लड़कों को नहीं मालूम, मुझे भी पहले नहीं मालूम था। मैंने लड़कों से ये कह दिया मुझे मार देना। तो सुअर आ रहे थे, जब वो नजदीक आ गए तो वो सुअर जो है 2 पैरों से खड़े होकर के 2 पैर उसने ऐसे कर लिए और ऐसे करने लगा, मत मारो, ये मत मारो। क्यों? कि ये जीव जो है चाहे नरक में जाए, जहां भी जाता है वही जो है मगन होता है। प्रेमी भक्तों, तो ये जो भवसागर है, भवसागर के जीव से नोच नोच के खा रहे हैं। अगर जीव भवसागर से पार हो जाए तो हम कैसे जाने? तो उसके अंदर जो है सद्गुण उदय होंगे। क्या उदय होगा? सद्गुण उदय होंगे। दुर्गुण जो है वे कम होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, डाह, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये कम होंगे। क्या होगा इनका? ये कम होंगे। और क्या बढ़ेगा? दया, क्षमा, प्रेम, स्नेह, आदर, श्रद्धा, भाव, विश्वास, परमात्मा में निष्ठा, संतों की सेवा, इसमें जो है धीरे धीरे ये विकास होगा और वह जो जीव
भव सागर के थे उनका प्रभाव कम कम कम। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि मैं भव सागर से पार हो रहा हूँ। बोल मेरे सदगुरु महाराज की जय। प्रेम रखो। देखिए जब हम गुरु जी के दरबार में जाते हैं, या ढोला तमाशा होता है, कोई राग रंग होता है, उसमें लोग पहले गुरु की वंदना करते कि नहीं करते? देखिए वेदों की ऋचाओं के ये दो मंत्र हैं। जब सतगुरुदेव के पास जाते हैं, सतगुरु की प्रथम वंदना करते हैं, तो दो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कौन से दो मंत्रों का उच्चारण करते हैं? आप लोग जानते हैं, खूब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, उन्हीं को मैं बताऊंगा। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् पार ब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते तो ये कहते सब हैं, हम रोजाना कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है ये नहीं मालूम है। और किन्हीं लोगों को मालूम भी है, ऐसी बात नहीं। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसका अर्थ क्या। देखिए जब तक आप किसी का अर्थ नहीं जानेंगे, तब तक तुम्हारा भाव, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास मजबूत नहीं होगा। तो देखिए शब्द क्या है? गुरु शब्द। शब्द क्या है? गुरु। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गु माने अज्ञान और रू माने प्रकाश, ज्ञान का। एक रूप लगा है गुरु पर, एक रूप लगा पीछे गुरु। लेकिन इस मंत्र में क्या कहते हैं? गुरु ब्रह्मा। रू माने चैतन्य आत्मा भी है जो शरीर के धारण किए हुए है। एक गुरु महाराज जी की रू आत्मा है और एक ब्रह्मा जी की रू आत्मा है। दो रू आत्माओं की बात की गई है, तभी रू के ऊपर डबल रू लगाया है। गुरु ब्रह्मा। यानी लोग कहते हैं कि हमें भगवान का दर्शन नहीं होता है। कैसे होगा? संतों ने बताया है कि हरि दरबारी साधु हैं, इनसे सब कछु हो और देह मिलावे राम से जो इन्हें मिले। जो संतों से मिलता है, सदगुरु से मिलता है, वो राम से मिलाता है। महाराज की जय। डायरेक्ट जो है राम से नहीं मिलते हैं। प्रेम भक्तों कहते हैं गुरु ब्रह्मा। जो ब्रह्मा की रू आत्मा है, उस रू आत्मा को गुरु महाराज जी की रू आत्मा में नियत करो, विद्यमान करो। ये समझो कि ब्रह्मा की रू आत्मा गुरु महाराज जी की रू आत्मा में विद्यमान है। ऐसा क्यों करो कि तुम्हारा दिल दिमाग ब्रह्मा की ओर न जाए। क्यों न जाए? कि ब्रह्मा की ओर जाएगा तो ब्रह्मा का दर्शन नहीं होगा। दर्शन करने का सूत्र गुरु से शुरू होता है। गुरु विष्णु। इसी प्रकार से भगवान जो विष्णु है, उनकी जो रू आत्मा है, विष्णु के अवतार जो राम है, उनकी रू आत्मा है। विष्णु के अवतार जो कृष्ण है, उनकी रू आत्मा है। वो गुरु महाराज जी की रू आत्मा में विद्यमान करो, स्थापित कर लो अपने अंदर में ही, मन ही मन में।
और दूसरे कहते गुरु देवो महेश्वरा, और वो महेश्वरा माने तो भगवान शंकर हैं, उनकी रूह आत्मा को भी गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में देखो श्लोक ये वेदों की ऋचाओं का है। ये कहता है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, इन्हीं तीनों महान देवताओं के, तीनों भगवानों की रूह को गुरु महाराज जी की रूह में विद्यमान करो। क्यों करो? इसलिए करो कि तुम्हारा दिल दिमाग इनके अवतारों की ओर या इनकी ओर कुछ देर के लिए न जाए। ज्यादा देर की बात नहीं बताई, कुछ देर के लिए। यानी जब तुम भगवान से मिलना चाहो तब उसके, और नहीं मिलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत मिलो। क्योंकि गुरु जो है साक्षात पार ब्रह्म है, गुरु जो है ब्रह्म से भी परे, और ये भगवान के जितने भी अवतार हैं वे ब्रह्म के अवतार हैं। दूसरे मंत्र में क्या कहते हैं? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसा अगर आप करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश की रूह आत्मा को गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में नियत करेंगे, और गुरु जी की चैतन्य मूर्ति को आप चैतन्य मूर्ति का ध्यान करेंगे। आप जड़ मूर्ति का ध्यान करेंगे तो जड़ का दर्शन होगा, चैतन्य मूर्ति का ध्यान करेंगे तो किसका दर्शन होगा? चैतन्य का दर्शन। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। देखो वेदों की ऋचाओं में ये मंत्र लिखा है, वो ये लिख सकते थे कि ध्यान मूलम ब्रह्मा मूर्ति, ध्यान मूलम विष्णु मूर्ति, ध्यान मूलम महेश्वरा, ये कह सकते थे। लेकिन ये क्यों नहीं कहा कि सूत्र ये नहीं कहता है। सूत्र कहता है गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करो, चैतन्य मूर्ति का ध्यान करो, फोटो का नहीं। गुरु की पत्थर की सीमेंट की मूर्ति का ध्यान मत करो, चैतन्य मूर्ति का ध्यान करो। जो चैतन्य मूर्ति आंखों से देखती हो, सुनती हो, मुख से कहती हो, चलती फिरती हो, ऐसी मूर्ति का ध्यान करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका। अगर पूजा करने की कोई मूल प्रक्रिया संसार में है तो क्या है? गुरु जी के चरणों की पूजा करना। अरे तुम मंदिर में जाओगे, पूजा करोगे तो भगवान की मूर्ति मिलेगी कि वहां भगवान मिलेंगे? बताइए, मूर्ति मिलेगी कि भगवान मिलेंगे? भगवान की मूर्ति मिलेगी, पत्थर की, पीतल की, सोने की, चांदी की, किसी भी की, कागज की, उनकी मूर्ति का आप पूजा करेंगे तो आपको ये अंदर में मालूम पड़ेगा कि मूर्ति की पूजा कर रहा है। और गुरु जी की पूजा करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये गुरु जी के वास्तव में चरण है, उंगलियां लगी हैं इसमें, गुरु जी बैठे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। कहते हैं कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और जो गुरु के वाक्य हैं उनको मंत्र के समान समझना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश की रूह को गुरु महाराज जी की रूह में नियत करेंगे और गुरु जी की जिंदा चैतन्य मूर्ति का ध्यान करेंगे, गुरु के चरणों की पूजा करेंगे, गुरु के वचनों का मंत्र की तरह पालन करेंगे, तो लास्ट में क्या है? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो मोक्ष जो है गुरु जी की कृपा से अवश्य ही मिल। महाराज की जय। अब बताइए, भगवान से मिलने का इससे सरल कोई उपाय है? मंदिर में जाने से भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे।
भगवान की मूर्ति मिलेगी। और जो अंदर का मंदिर है, कल मैंने सत्संग में बताया था, अंदर का जो मंदिर है और अंदर की जो आंख है, इन दोनों आंखों के अलावा ये जो दो आंखें हैं, इनसे जो है केवल प्रकृति माया जिसे कहते हैं उसको ही देखा जा सकता है, भगवान का दर्शन नहीं किया जा सकता। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, जब हम गुरु जी की जिंदा मूर्ति का ध्यान करेंगे, तब इन आंखों के अलावा तीसरी आंख खुल जाएगी। क्या होगा? आंख खुल जाएगी। जिस आंख का तुम्हें ज्ञान नहीं है, आप भगवान शंकर की मूर्ति को देखें, उसमें आंख छपी हुई है कि नहीं? वो आंख तुम्हारे भी पास है। उन्होंने अपनी आंख को खोल दिया था और तुमने खोल नहीं पाया। ये अंतर कहते हैं, इसलिए जो है संसार में गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है, गुरु ही भगवान से मिलाता है। कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, अरे गाके लागो पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गाके लागो पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गाके लागो पाए। अगर एक स्टेज पर, एक समतल जगह पर गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े हों, तो किनके चरणों में पहले नतमस्तक होना चाहिए? गुरु जी के चरणों में। क्यों? गुरु जी के चरणों में क्यों होना चाहिए? भगवान तो कितने बड़े हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। गुरु के चरणों में इसलिए नतमस्तक होना चाहिए कि जब मुझे गुरु नहीं मिले थे, भगवान उस समय भी थे, मुझे क्यों नहीं मिले आकर के? मुझे क्यों दर्शन नहीं दिया? आज मुझे गुरु मिले हैं, ऐसे गुरु मिले हैं जो पार ब्रह्म हैं, जो सच्चे सदगुरु हैं। तो उनके मिलने से कहते हैं कि गोविंद दियो मिलाए। वो ये कहते गोविंद दियो बता, लेकिन ये नहीं कहा गोविंद दियो मिलाए। इन्हीं गोविंद से मिलाया है। मिलाने का मतलब उनका दर्शन कराया है, साक्षात हूबहू सामने जिंदा भगवान से मिलाया है। तो बताओ, गोविंद जो है, गुरु जो है, क्यों पूजनी नहीं? तो प्रेमी भक्तों, कवि साहब कहते हैं गुरु की महिमा क्या कहते हैं कि सब धरती कागज करूं और लेखनी सब बनाए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बनाए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बनाए। अब लिखा
साहब जो है गुरु जी की महिमा का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, वैसे किसी चीज की अतिशयोक्ति होती है, अतिशयोक्ति आती है नहीं, इतना होता नहीं, लेकिन इतनी कह देते हैं लोग। जैसे कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में लाग न पाई आग, आग नहीं लगी और लंका सारी जल गई, गए निशाचर, आग नहीं लगी और लंका जल गई, निशाचर भाग गए। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, ये अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊंगा आपको। कबीर कहते हैं कि जितनी भी पृथ्वी है, संसार है, धरातल है, उसको कागज बना लूं, जितनी भी पृथ्वी है। और लेखनी सब बन रहा है, लेखनी जो है किसको बनाऊं, जितने भी पेड़ पौधे हैं संसार में। अरे एक बाग में चले जाओ, लेखनी कितनी बड़ी होती, इतनी बड़ी, एक पेड़ में कितनी कलमें निकली और फिर पूरे बाग में कितनी निकली, फिर पूरी दुनिया में कितनी निकली। और कहते हैं कि 7 समुद्र की मत्स्य करूं, जो समुद्र है, बड़े बड़े महासमुद्र है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन सागर में जितना भी पानी है उन्हें स्याही बना लूं, गुण गुण लिखा न जाए। फिर भी अब देखिए, विचार करो, इतना बड़ा कागज और इतनी कलमें और इतनी स्याही, अरे एक कुंटल कान जो है पानी की स्याही हो, जिंदगी भर चला रहा चलाए, सूखी भले जाए। अब जो है 7 समुद्र की स्याही बना ले, फिर भी गुरु जी के गुणों को लिखे। क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसलिए नहीं लिख सकते हैं, उसका कारण मैं बताता हूं। आप ग्रंथों को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, गीता को पढ़ें, वेदों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, तीर्थंकर को पढ़ें, संसार में जितने भी शास्त्र हैं सबको पढ़ डालें। क्या अल्लाह भगवान परमात्मा तुम्हें दर्शन देंगे? क्या अल्लाह भगवान परमात्मा तुम्हें मिलेंगे? नहीं। आप जो है कितने ही मंदिरों में जाएं, चाहे मंदिर में जाएं, गिरजाघर में जाएं, मस्जिद में जाएं, बुद्ध स्तूप में जाएं, चर्च में जाएं, कहीं भी जाएं, सारी जिंदगी जाएं, क्या प्रभु मिलेगा तुम्हें? क्या प्रभु मिला तुम्हें? प्रभु ने दर्शन दिए? नहीं। और यह कबीर साहब कहते हैं कि गुरु जी ने भगवान से मिलाया तो कितनी बड़ी बात है। ये 7 समुद्र की स्याही से लिखा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। प्रेम भक्तों, बोल जयकारा बोल बोले गुरु महाराज की जय। गुरु की महिमा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है। क्या लिखा है? रामायण में सबसे पहली चौपाई, सबसे पहली चौपाई वो क्या लिखी है तुलसीदास जी ने? कहते हैं कि बंदौ गुरु पदा कि बंदौ गुरु पद पदन परागा, बंदौ गुरु पद पदन परागा, बंदौ गुरु पद पदन परागा।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बंदौ गुरु, पहली वंदना जो है उन्होंने किसकी की है? गुरु महाराज जी के पूरे स्वरूप की, पैरों से लेकर के चोटी तक जो पूरा स्वरूप है उसकी वंदना की है, बंदौ गुरु। फिर दूसरी वंदना किसकी की है? पदम, पदम माने चरण, चरणों की वंदना की है, बंदौ गुरु पद, बंदौ गुरु फिर पद, और फिर तीसरी वंदना किसकी की है? पदम परागा, इन जो चरणों में लगे हुए मिट्टी के कण हैं, पराग हैं, उनकी वंदना की है। क्योंकि वे पराग जो है गुरु जी के चरणों में लग करके चार्ज हो गए हैं, जैसे बैटरी चार्जर, बिजली के चार्जर से जाकर के चार्ज हो जाती है और उससे बल्ब जलता है, पंखा चलता है, सारे यंत्र चलते हैं। वो भी क्या बताया है? सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुंदर रुचि के अनुसार, सरलता के अनुसार, और अनुरागा माने प्रेम के अनुसार, प्रेम के सहित जो है गुरु जी की ऐसे वंदना करनी चाहिए। प्रेम रखो। और संतों ने बताया है, क्या बताया है? कहते हैं कि दरस परसा दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना। दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना। कहे पाप कहे वेद पुराना, कहे दरस माने सदगुरु का दर्शन करना। और दर्शन करते समय तुमने ये सोचा कि गुरु तो है, बहुत बढ़िया बातें बताते हैं, लेकिन है फलानी जाति के, तो तुम्हें गुरु के दर्शन का कोई भी फल प्राप्त नहीं। और परस माने चरण स्पर्श करना। चरण स्पर्श तुमने देख लो तो कहीं चलो कोई बात नहीं, हम ये तो चिपक ना गए, लेकिन अब हाथन से लगे 5-6 हो जाए तो जगह गुरु जो है नीची जाति को है, बाकी 5 कैसे जिए तो मखरिया कैसे मिल लेंगे। तो ये तुमने सोचा तो न गुरु के चरणों के स्पर्श करने का, न दर्शन करने का, न उनकी वाणी को सुनने का कोई फल प्राप्त नहीं। और ऐसा अगर विचार नहीं हुआ, कहते हैं कि संत मिलन को चाहिए, अरे तज माया अभिमान, संत मिलन को चाहिए,
संत मिलन को चाहिए तन्माया यज्ञ समान कबीरा कोट नया के समान संतों ने बताया है कि संत मिलन को चाहिए, यानी संत से मिलने के लिए हम चले तो तज माया अभिमान, हमारे हृदय में हमारे दिल दिमाग में माया नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम इतने बड़े पैसे वाले हैं, हमसे इतना धन है, हमसे इतने प्लाट हैं, हमारा इतना बैंक में बैलेंस है। ये सोचा होता महात्मा को तुम्हें मिलने से धन की क्या जरूरत है? अरे जो कहीं दान दक्षिणा दे तो अगर वो संत है तो तुमसे कभी नाराज नहीं। देखो एक बार जो है महाभारत में यज्ञ हुआ था, पांडवों ने दिग्विजय प्राप्त करने के बाद यज्ञ किया, उसमें एक घोड़ा छोड़ा, उसके गले में चिट्ठी बांध करके घोड़े को जो पकड़ेगा वो मुझसे लड़ाई लड़े, और नहीं तो मैं ये समझूंगा कि ये जितना भी साम्राज्य है वो मेरे अधीन है। घोड़ा चारों तरफ जो है घूम करके आ गया। ब्राह्मणों ने ये सलाह दी कि अब आप यज्ञ करिए, आपका अश्वमेध यज्ञ जो है पूरा हो जाएगा, अपने राज्य में जितने भी लोग हैं सबको भोजन कराइए। तो भोजन की व्यवस्था की गई, और राज्य तो बहुत बड़ा था, 7 दिन में व्यवस्था की गई, प्रांत गांव बांट दिए गए, 7 दिन के भंडारा होने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि केशव ये जब यज्ञ पूरा होगा तो हम कैसे जानेंगे कि यज्ञ पूरा होगा? तो उन्होंने कहा जब यज्ञ पूरा होगा तो आकाश में 3 बार घंटा बजेगा। उन्होंने कहा ये तो बात बढ़िया है, जब घंटा बजेगा तो हम जान लेंगे। तो 3 दिन लोग खाते रहे, भगवान कृष्ण भी वही खाते थे कि नहीं? घंटा नहीं बजा। तो उन्होंने पूछा कि ये सब घंटा नहीं बजा, तो उन्होंने कहा तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा महात्मा तो नहीं है जिसका तुमने निमंत्रण न किया हो? उन्होंने कहा सोचिए। भीमसेन ने कहा भैया वो महात्मा एक गांव में हाथ भंगेला भंगी बापू सुनने में न्योता नहीं करो न बुलाओ कि हाँ बापू न्योता। अब उनके विचार क्या थे कि वो महात्मा भंगेला, इसीलिए जो है घंटा नहीं बजा। फिर वो लेने गए उन्हें, तो उन्होंने कहा जो 1 से 1 महायज्ञ कर लेता है उसके यहाँ मैं जाता हूँ। भीमसेन ने कही भैया को तो कोई पूरा ना जय थोड़ा जय ना, तुम अगर खाओ तो जाए मैं कुछ आए, अब पकड़ रथ में बैठा लिए, जय क्यों ना। महात्मा जो थे वो समझ गए कि अपने बल का प्रयोग करना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि लला जो कमंडल हमारा धरो, अब तुम मानोगे ना, हम तो जो 1 से 1 महायज्ञ करता उसके यहाँ जाते हैं, लेकिन तुम नहीं मानते तो कमंडल को उठाओ, हम झोली ले आए अंदर से। झोली लेने के लिए गए तो भीमसेन ने वो कमंडल उड़िया से उठाओ, उठो ना उड़िया टूटी होती, पूरे हाथ से उठाओ, बहुत उठाओ, 2 हाथों से उठाओ, पसीना निकलियो कानम में की
मेरी भैया जय राय बघेला गलत शब्द हो। उनके बड़े भाई ने कहा गलत शब्द हो, चलो 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 चले गए। द्रौपदी ने पूछा कि वो महात्मा नहीं आए? हाँ नहीं, मैं जाती हूँ। द्रौपदी जो है रथ में बैठ करके 5 बातियों वाला दीपक, फल, फूल, स्वर्ण मुद्राएं लेकर के जाती हैं। रथ दूर खड़ा कर देती हैं, पैदल चल के दीपक जला करके जाती हैं। उनकी आरती करते हैं। आरती करने के बाद आरती को रख करके दंड प्रणाम करती हैं। फिर कहती हैं भगवान भक्तों से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा करें, हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप हमारे यहाँ चलें। तो उन्होंने कहा बेटी हम उसके यहाँ जाते हैं जो 1 से 1 महायज्ञ करता है। प्रेमी भक्तों, द्रौपदी ने कहा कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिनिया की समान। आप मेरे हृदय में झांक करके देखो मेरे अंदर कितनी माया है और कितना अभिमान है। अगर माया अभिमान नहीं है तो मैं कितने रथ से कितने कदमों को चल करके यहाँ आई। एक कदम जो है वो करोड़ यज्ञ करने के बराबर होता है और तुम 1 से 1 महायज्ञ बताते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटी हमें तेरे साथ जाना है। चले गए रथ में बैठ करके। फिर उनके लिए आसन बिठाया गया, फिर बैठाना गया, फिर भोजन आया। तो भोजन में 56 प्रकार का भोजन आया। तो उन्होंने क्या काम किया, एक उनके पास बर्तन था, उसमें लड़ुआ, अमिर्ती, गुलाब जामुन, आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, रायता, पूरी, खिचौड़ी सब गबड़ा करके उनने जो एक कौर मारो सोई भाई, दूसरों कौर मारो सोई भाई। तो द्रौपदी सोची महात्मा तो बहुत ऊंचे हैं, जाने कितने कितने महात्मा और कितने योगी। मेरे भैया कृष्ण जो है वो तो रोजाना यही खाता, लेकिन घंटा 9 बजे और इनके घंटा बजे को बहुत ऊंचे हैं, लेकिन जाति को कुछ असर है। कैसो कि बाबा का जाने अमिर्ती जो है रायते के संग खाई जाता है, हलवा जो है सब्जी के संग खाओ जाता है, इन्हें जुई क्या है। फिर घंटा 9 बजे द्रौपदी भाजी कृष्ण के पास मिलेंगी, भैया तुम कहते थे 3 बार घंटा बजेगा, 2 बार बजा। तो उन्होंने तुमने कुछ सोचा तो नहीं? यहाँ सोच तो लिया, तो जाओ फिर से आरती करो। आरती सजा के ले गई, महात्मा की आरती की। आरती करने के बाद दंड प्रणाम किया और ये कहा महाराज अगर कोई मेरे अंदर में मन से, कर्म से, विचार से कोई गलती हो गई हो उसे आप क्षमा करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो खाना में लगे थे। तो फिर घंटा बजे, फिर गिलास लिया, फिर गिलास लिया, 3 बार घंटा बज गया। बोलिए संत भगवान की जय। तो देखिए संतों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हम जान ले तो, और न जाने में तो संत लोगों से काका काका संतों बाई बाई जो है आज करते, फिर जेल में लटाते ही जाते। तो प्रेमी भक्तों, संत कभी जेल में नहीं जाता है। ये भेद वाले जेल में जा सकते हैं, असंत जा सकते हैं, गलत काम करने वाले जा सकते हैं। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जो अभी मैंने बताई थी कि पहले गुरु जी की पूरी मूर्ति का